हर हर महादेव, महादेव कृपा ही केवलम। आज हम एक दिव्य स्तोत्र को लेकर के आए हैं। इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करने से बाबा भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव की असीम अनुकंपा, उनकी करुणामयी दृष्टि, उनके हम कृपा के पात्र बन जाते हैं। इस स्तोत्र का विवरण हमें शिव पुराण में प्राप्त होता है। जब देवताओं के ऊपर भी विघ्न बाधाएं आ जाती थी तो वह इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करके देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करते थे और अपने आप को सुरक्षित रखते थे। इस स्तोत्र का पाठ करने से समस्त पाप राशि का शमन होता है। हमारे जीवन में जो भी हमसे जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म हो गए हों, कुछ अपराध हो गए हों, तो उन अपराधों से हम लोग मुक्त होते हैं। जैसे किसी गंदे कपड़े को धोया जाता है साबुन से या सर्फ से, तभी वह साफ होता है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो जीवन रूपी वस्त्र है, इस जीवन रूपी वस्त्र में जो अपराध, जो पाप रूपी गंदगी हो गई है, इसमें इस स्तोत्र की, बाबा भोलेनाथ की कृपा रूपी साबुन से, कृपा रूपी सर्प से जब हम रगड़ लगाते हैं तो हम स्वयं को एक पवित्र पावन आत्मा बनाते हैं और बाबा भोलेनाथ की कृपा के पात्र बनते हैं और अपने जीवन को मंगल करते हैं, अपने परिवार को मंगल करते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो आइए, इस स्तोत्र का नाम है लिंगाष्टकम। बहुत सुंदर एक तालमेल है। बाबा भोलेनाथ के सन्निधि में जाकर के, उनके सानिध्य में जाकर के, उनके पास में बैठ करके इस स्तोत्र का पाठ करने से एक चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है, ऐसा शिव पुराण में दिया गया है और ऐसा स्वयं हम लोगों ने अनुभव भी किया है। इस स्तोत्र का पाठ बहुत आनंददायक है और देवताओं ने, मुनियों ने, ऋषियों ने इस स्तोत्र का पाठ कर करके अपने जीवन को मंगल किया था और इस स्तोत्र का पाठ करने से ही रावण के अभिमान का नाश हुआ था। तो आइए हम सभी लोग इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। उससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा। इस स्तोत्र को बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है, सर्वजन हिताय, समस्त समाज का कल्याण करना, समस्त समाज तक इस स्तोत्र को पहुंचाना। यद्यपि आप सब में बहुत लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानते हैं उनके लिए यह स्तोत्र है। तो वो लोग अगर इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो इसको सुने और बाबा भोलेनाथ के सन्निधि में जा कर करके इसको श्रवण करें, बाबा भोलेनाथ को सुनाएं और इसका पाठ करने का अभ्यास करें। पुस्तक खोल लीजिए और इस YouTube में इसको लगा लीजिए। तो इससे उच्चारण आपका शुद्ध होगा। उच्चारण शुद्ध होगा तो उसका अर्थ भी शुद्ध होगा। उसका अर्थ शुद्ध होगा तो उस बाबा भोलेनाथ की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। वैसे भी बाबा भोलेनाथ का नाम ही है करुणाकर, दयानिधि। तो आइए हम बाबा भोलेनाथ का इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करते हैं और इसका नाम है लिंगाष्टकम। लिंगाष्टकम, अष्टकम अर्थात 8 स्तोत्रों में, यानी 8 श्लोकों में जिसका स्तवन किया गया हो, गायन किया गया हो, स्तुति की गई हो, उसी का नाम है लिंगाष्टकम। तो आइए, हर हर महादेव दिव्य स्तोत्र का हम लोग पाठ करते हैं। ब्रह्म मुरारी शूरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुःख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदहं करुणाकर लिंगम, आवडदर्प विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम,
सर्वसुगन्धिषुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहारे सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोल शंकर भगवान की जय। देवादिदेव महादेव की जय। तो इस प्रकार से सुंदर इस लिंगाष्टकम स्तोत्र का गायन पाठ स्तुति करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आप सभी श्रोता लोग इस दिव्य स्तोत्र का श्रवण कर करके अपने जीवन को मंगल करेंगे, अपने परिवार में एक मंगल की अमृत धारा को प्रवाहित करेंगे और बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करके बाबा भोलेनाथ की कृपा के पात्र बनेंगे आप सभी लोग। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, हर हर महादेव।